नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास प्रश्न दिया है मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को रसायन विज्ञान की ये अभिक्रियाएं परेशान कर रही हैं तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मेरे पास एक फार्मूला दिया है RX गिव्स RCN। ठीक है, तो R क्या दिया है, सबसे पहले आपको R के बारे में ही समझना पड़ेगा। अगर आप R के बारे में आप समझ जाते हैं तो आप इस अभिक्रिया को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये अभिक्रिया नहीं, इससे जितनी संबंधित अभिक्रिया है वो भी आसानी से आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरे पास R होता है इसको मैं एल्किल कहता हूँ। क्या कहता हूँ? एल्किल। और एल्किल कैसे हम पता कर पाएंगे भैया एल्किल होता क्या है और कैसे इसका नाम बनता है। ठीक, कैसे इसका नाम बनता है। जैसे एल्किल होता क्या है, ये मेरे पास R दिया है, ये हमारा एल्किल है। और एल्किल का निर्माण कैसे होता है। अगर कार्बन मेरे पास एक दिए, मेरे पास कार्बन यहाँ पर एक दिया है तो हाइड्रोजन इसके साथ में इसके दूने से एक ज़्यादा, एक है ना, इसका दूना कर दो। एक का दूना भैया 2 होता है और उसमें एक जोड़ दीजिए तो 1 का दूना 2, एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। तो ये CH3 है, ये भी हमारा एल्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 कार्बन लेंगे, यहाँ C2 लेंगे तो इसका भी दूना कर दीजिए। कार्बन मेरे पास अगर 2 दिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 दूना 4, एक जोड़ देंगे 5। ये हमारा दूसरा एल्किल हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा एल्किल की बात की जाए तो तीसरा एल्किल का नाम हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा कार्बन अगर 3 होंगे तो हाइड्रोजन 3 का दूना करना, जितने कार्बन दिए हों उसको हम डबल कर देंगे। कार्बन यहाँ कितने हैं 3, तो 3 का डबल हो जाएगा 6 और इसमें उसी में एक और जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। ये हमारा कार्बन 7, ये भी मेरे पास एल्किल है। अगर कार्बन की संख्या से दूने से एक ज़्यादा, कार्बन की संख्या से डबल से एक अगर ज़्यादा होता तो वो एल्किल कहलाता। क्या कहलाएगा? एल्किल। तो सबसे पहले R को हमें समझ लेना। अगर R समझ में आ जाएगा तो ये अभिक्रियाएं सारी कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल आसान तरीके से है। लेकिन इसको हम पुकारेंगे कैसे। ये कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन के लिए हम बच्चों क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं, मैथ। लेकिन अगर एक कार्बन से दूने से एक ज़्यादा, डबल से एक ज़्यादा है तो लास्ट में इल जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं बच्चों, इल। तो इसका सही जो नाम हो जाएगा ये हमारा मैथिल हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा मैथिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, मैथिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कार्बन 2 दिए हैं तो 2 कार्बन के लिए हमारे पास एथ होता है। क्या होता है बच्चों, एथ। और लास्ट में जोड़ देंगे इल तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जितने कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 3 है, 3 के लिए प्रोप होता है और लास्ट में इल जोड़ देंगे। इल इसलिए जोड़ देते हैं कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन की संख्या का डबल, कार्बन की संख्या 3 है, 3 का डबल 6 होता है और उससे डबल से एक ज़्यादा अगर होता है तो वो इल जोड़ देते हैं। उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इल। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो जहां पर R लिखा हो तो उसके जगह पर हम कोई भी मान पुट कर सकते हैं बच्चों। अगर R मेरे पास कहीं भी अभिक्रिया में लिखा हो उसका मतलब हम एल्किल रख सकते हैं। और एल्किल ये सारे हैं एल्किल, कुछ भी हम रख सकते हैं उसके जगह पर, R के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये तो मेरे पास एल्किल हो गया। और X की बात की जाए, X को हम हिंदी में हैलाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, हैलाइड। ये X जो होता है हैलाइड होता है। ये हमारे पास एक सूत्र दिया है RX। R का मतलब ये समझ गए। अब आता है X होता है हैलाइड। ये हमारे पास Cl होता है जिसको हम क्लोराइड कहते हैं, Br होता है जिसको हम ब्रोमाइड कहेंगे, I आयोडाइड, EF होता है फ्लोराइड। तो X के जगह पर इन चारों में से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। चाहे हम Cl रख सकते हैं, चाहे हम Br भी रख सकते हैं और चाहे I दिया है तो I भी रख सकते हैं। ठीक है, और F का मान फ्लोराइड होता है, F भी यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले में हम इसका यूज कर सकते हैं। जहाँ पर R है तो R के जगह पर हम कोई भी एल्किल लिख सकते हैं। पहला एल्किल हमारा CH1 हम चाहे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा CH3 हो जाएगा। और इस CH3 का मतलब क्या होता है, मैथिल होता है। अगर C2H5 इसका मतलब क्या होता है, एथिल होता है। तो R के जगह पर ए रख सकते हैं और X के जगह पर ए सकते हैं। अब अभिक्रिया को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये मेरे पास एल्किल तो हो गया और X का मान भी हमें, और मेरे पास ये लिखा है कि मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड बनाना है। मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड बनाना है, केवल समीकरण देना है। तो बच्चों आपको पता है मैथिल का मतलब CH3, मैथिल का मतलब क्या होता है CH3 और क्लोराइड का मतलब क्या होता है बच्चों, Cl होता है। तो यहाँ मैथिल क्लोराइड से हमें बनाना क्या है, मैथिल साइनाइड।
तो मैथिल का सूत्र आपको पता है CH3 हो जाएगा, और साइनाइड का होता है CN। क्या होता है बच्चों? CN होता है। मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड आपको बनाना है तो आपको किससे अभिक्रिया करनी पड़ेगी? तो आपको करनी पड़ेगी KCN। के को कहते हैं पोटेशियम और CN होता है साइनाइड। कहेंगे मैथिल क्लोराइड से मैथिल साइनाइड अगर आपको बनाना है तो हमें अभिक्रिया करनी पड़ेगी पोटेशियम साइनाइड से। किससे करनी पड़ेगी? पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये हमारा इसी फार्मूले से। देखो R का मान हमने पहला में एल्किल रख दिया और X के जगह पर हमारा Cl रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरा आ जाए एथिल, ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड आ जाए। एथिल हमारा अब किया जाएगा एथिल क्लोराइड से एथिल साइनाइड। बच्चों एथिल क्या हो जाएगा? साइनाइड। अब की यहाँ पर हमने एथिल क्लोराइड से एथिल साइनाइड बनाना है ना, तो एथिल का सूत्र आपको पता है C2H5 और क्लोराइड का हो जाएगा Cl। से हमें बनाना है एथिल C2H5 और साइनाइड का मतलब CN। अगर हम एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड हम बना रहे हैं तो इससे हमें किससे अभिक्रिया करनी पड़ेगी? तो मैंने आपको बच्चों बता दिया है किससे अभिक्रिया करनी पड़ेगी, हमें KCN से अभिक्रिया करनी है। K का मतलब पोटेशियम, CN का मतलब साइनाइड होता है। तो यहाँ लिखेंगे KCN से अभिक्रिया कर देंगे तो हमारा एल्किल क्लोराइड से मतलब एथिल क्लोराइड से एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा आ जाएगा, ये हमारा प्रोपिल हो जाए। प्रोपिल ब्रोमाइड। अब किया जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड से प्रोपिल ब्रोमाइड से प्रोपिल साइनाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड से प्रोपिल साइनाइड बनाना। प्रोपिल का मतलब क्या होता है? कार्बन हो जाएंगे 3 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 7। ठीक है, ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? Br हो जाएगा। और हमें बनाना प्रोपिल साइनाइड। प्रोपिल का सूत्र यही रहेगा C3H7 और साइनाइड का हो जाएगा Cl। लेकिन किस किस से अभिक्रिया करनी पड़ेगी? पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ लिखेंगे KCN कर देंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। ठीक है, कैसे? हमने आपको बताया अगर एल्किल का मतलब कोई भी एल्किल रखते हैं, यहाँ पहला एल्किल रखा मैथिल रख दिया और दूसरे समीकरण में एथिल रख दिया, तीसरे में हम प्रोपिल रख सकते हैं। और X का मतलब यहाँ पर चाहे Cl रख सकते हैं, चाहे Br रख सकते हैं, चाहे आयोडाइड रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद दिया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों।